दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी 2013 की हॉलीवुड मूवी द कंजरिंग की है। तो आइए आज की हमारी यह कहानी शुरू करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो नए नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगे उनके साथ बहुत भयानक घटना घटने वाली है। हालांकि यह बोला जाता है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित दिखाया गया है, लेकिन कहे तो सच्ची घटना अभी तक किसी को मालूम नहीं है। यह बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो ये सन 1970 की बात है। तब सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम राजर था और उसकी पत्नी का नाम कैरोलिन था और उनकी 5 बेटियां भी थी। जहां वह रहने के लिए जाता है वह स्थान रोड आइलैंड में है। जिस घर में वो रहने गए थे वो घर बहुत बड़ा था। लगभग 200 एकड़ में यह फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 ई के आसपास हुआ था। राजर ने सोचा था कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब रोजर और उनका परिवार वहां पहुंचता है तो उनको वह घर बहुत पसंद आता है, पर उनको क्या पता था कि यहाँ घर में आत्माओं और शैतानों का वास है। वे सब नजरअंदाज करते हुए घर में प्रवेश करते हैं। पर कुछ दिनों बाद राजर और उसके परिवार को वहाँ की आत्माओं का एहसास होने लगा था। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें नजरअंदाज करते रहे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हो रही थी कि जैसे रात को सोते समय डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यही सब चलता रहा और समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कालचक्र ने एक नया मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाजें, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में आत्माएं दिखने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे कि वह परिवार डर गया था। जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, सामानों का स्थान बदल जाना। उस घर में रात के समय छोटे बच्चों की आवाज भी आना शुरू हो गई थी, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब रोजर और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वे लोग इस बात से अनजान थे। उस घर में कुछ ऐसे प्रेत आत्माओं का आगमन होता है जो अत्यंत भयानक थी, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने रोजर और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया। रोजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी और रोजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी, जो कि रोजर की पत्नी को यानी कैरोलिन का यह समय बहुत ही कठिन था। अब वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं दे रही थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगी। उसकी पत्नी के लिए ये समय बहुत ही खतरनाक हो गया था। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहने लगी। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी और वो आत्मा बहुत ज्यादा डरावनी थी और उस आत्मा का सर एक तरफ लटका हुआ था
ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ा हो और वो आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें चुभोती थी। अब कुछ समय बाद धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था। लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा था, उसका शरीर टूट रहा था, उसे बुखार जैसी कई समस्याएं होने लगी। कैरोलिन की शरीर में उस बसीबा की आत्मा ने अपना कब्जा जमा लिया था। अब हम कुछ समय पीछे चलते हैं। जो बसीबा की आत्मा की कहानी के जीवन की ओर चले तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती रही है। 1892 में बसीबा थेयर का जन्म रोड आइलैंड हुआ था। बसीबा की शादी 10 मार्च 1844 को हुई थी। बसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा था। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 पुत्र और थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है, और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काला जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बसीबा की एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभोने से हो गई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों की माला भी थी। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 पुत्र और थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है, और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काला जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बसीबा की एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभोने से हो गई थी, और उसके मरते समय उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों की माला भी थी। और जब पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जांच में बसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला था, कुछ समय बीतने के बाद सन 1885 में बसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों ली थी। अब हम वापस राजार की फैमिली की तरफ आ जाते हैं। राजार और उसकी फैमिली की इन घटनाओं से परेशान होकर राजर ने वारेन की मदद ली। वारेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वारेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वारेन ने उस घर में प्रवेश किया तब उन्हें असाधारण शक्तियां महसूस हुई। वह जान गए कि यह आत्मा बहुत ताकतवर है और बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। वारेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि राजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, सभी आत्माएं चिढ़ गई और उस घर के सामानों को इधर-उधर पटकने लगी। और वारेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती है, जिसे सांसे नामक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात आत्माएं और चिढ़ गई थी, क्योंकि वारेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया था जिसे वह कभी बंद ही नहीं कर पाए, और इस कारण से स्थिति और भी बदतर होती चली गई, जिससे राजर गुस्से में आकर वारेन को घर से निकालकर भगा दिया। और आर्थिक कमजोरी के कारण राजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे इन्होंने 7 वर्ष इस घर में बिताया और 7 वर्ष बाद इन्होंने इस घर को छोड़ दिया। जॉर्जिया में एक नए घर को लिया और अपने परिवार सहित वहां चले गए।
परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जॉर्जिया में भी रोजर तथा उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रही।